अक्रूर जी डर गए। उनको लगा कि भगवान जैसे पहले रथ से उतर गए थे, दोबारा अगर उतर जाएंगे तो उनको वापस रथ पे लाना मुश्किल हो जाएगा। अक्रूर को ऐसा लगा। अक्रूर ने क्या किया? अक्रूर ने भगवान को पकड़ लिया। पकड़ने में अक्रूर का क्या भाव था, तो सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अक्रूर ऐसा दिखा रहा था कि जैसे भगवान गिर नहीं जाए, इसलिए भगवान को पकड़ा हुआ है, लेकिन उनका मन का इरादा है कि भगवान भाग नहीं जाए। ये उनका मन का इरादा है, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जब भगवान को वो गिर नहीं जाए इसलिए पकड़े। ये इस प्रकार का भाव आप लोग कई बार देखे होंगे कि हम लोग कभी कभी ऐसा भाव करते हैं कि किसी की हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुरक्षा नहीं, उसका बंधन किया जाता है, उसको रोका जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम से उसको किसी को रोका जाता है। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि सामने बोलते नहीं कि हम आपको बांध देंगे व रोकेंगे, लेकिन बोलेंगे हम आपकी सुरक्षा के लिए कर, ऐसा होता है। तो ऐसा किया अक्रूर जी ने। हाँ, और एक बात यहाँ देखना है कि भगवान का, मैं कल बता रहा था कि जितने भी ब्रजवासी हैं, प्रत्येक गोपी, प्रत्येक पंछी, प्रत्येक गाय, प्रत्येक बैल, पशु, जानवर, प्रत्येक नदी, सबके साथ भगवान का 1-to-1 रिलेशन है। ये बात बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल मुझे एक थोड़ा सा मतलब एक अंदर से एक एक कैसा एक अंदर से एक समझ आई, एक फीलिंग आया, एक समझ आई, अंदर से एक आइडिया आया दिमाग में। वो ये है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि भगवान को एक ग्रुप में, पूरा ग्रुप है, वृंदावन पूरा एक ग्रुप है, टोली है, तो पूरा ग्रुप में भगवान को सब मिलके प्रेम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन केवल इतना नहीं है, वो सामने एक ग्रुप दिख रहा है, लेकिन हर एक एक व्यक्ति के साथ भगवान का लीला हो रहा है अलग से, प्रत्येक के साथ। तो प्रत्येक गोपी के साथ, प्रत्येक गाय के साथ, प्रत्येक पंछी के साथ भगवान का लीला इंडिविजुअली हुआ है। तो प्रत्येक पंछी के साथ एक अलग से लीला हुआ है भगवान, प्रत्येक गाय के साथ लीला हुआ है, क्योंकि भगवान अनंत है। अनंत मतलब अपने आप को भगवान अनंत रूप में विस्तार करके रखते हैं, अनंत जीवों को आनंद देने के लिए। इसलिए मैं सोच रहा था जिस प्रकार माता सीता को रामचंद्र ने उद्धार किया, तो सीता माता के लिए पूरा भगवान ने पूरा अपना, देखेंगे तो कितना समय भगवान सीता माता के लिए उन्होंने डेडिकेट किया। उनके लिए आर्मी तैयार किया, फिर लड़ाई किया, युद्ध किया, सेतु बंधन किया, सब सिर्फ केवल मात्र सीता माता को लाने। इसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। वो गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में ये सब लीलाएं हो रही प्रत्येक जीव के लिए। एक एक, जैसे जटायु का हम लोग देख रहे हैं, भगवान से बहुत प्रेम है, जैसे जितने भी पंछी होंगे गोलोक धाम में, सबके साथ ऐसा प्रेम का कुछ ना कुछ लीला भगवान का चल रहा है। ये अभी ऐसा है कि हमारे सामने वो लीला प्रकट नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है। तो इतना ही, अगर हम लोग को वो केबल टीवी मिल जाए गोलोक धाम का, और वो अगर टेलीकास्ट होने लग जाए तभी होगा। और वो केबल टीवी का कनेक्शन संभव है हरे कृष्णा का, अगर हम बहुत जब करेंगे, बहुत जब करेंगे, बहुत जब करेंगे, हमारा हृदय अगर साफ हो जाएगा पूरे पूरा, क्योंकि इसको क्लैरिटी चाहिए, साफ नहीं होने से वो केबल टीवी टेलीविजन टेलीकास्ट नहीं होगा। तो इतने भक्त है भगवान गोलोक धाम में, इतने भक्तों के साथ भगवान के प्रत्येक भक्त के साथ क्या क्या लीला हो रही है, कुछ भी हमारे यहाँ सामने है। तो हमारे सनातन गोस्वामी का कृपा है कि हम लोग को कुछ लीला यहाँ पर दिख मिल रही है। अगर ये गोस्वामी नहीं लिखते तो हमको ये आइडिया भी नहीं आता। उन्होंने हम लोग को आइडिया कराने के लिए लिख दिया है, ताकि हम लोग पढ़ के समझ पाए। वो सब भक्तों की जो भगवान की लीला, अनंत लीलाएं चल रही है, वो जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनके हृदय में टेलीविजन में प्रकाशित हो जाती है, तो वो लोग उसको देख पाते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन वो जब, वो हम लोग का दिन कब आएगा जब हम लोग को भगवान की लीलाओं का स्फूर्ति
हो जाए, अगर स्फूर्ति हो जाएगा भगवान के लगे, तो फिर क्या होगा, और कहीं मन नहीं जाएगा। अगर वो लीलाओं का स्फूर्ति होने लग जाए तो फिर मन इधर उधर कहीं भटकेगा नहीं। अभी दुनिया की लीला देखने में मन भटक, न्यूज़पेपर देख रहे, दिन भर टीवी देख रहे हैं। कृष्ण मुग्धम इवालक्ष्य कशाघाते प्रचोदितः रामानन्दादि सम्मत्या रथा स्वास्तेन मे गतः। अक्रूर बहुत चतुर है, चालाक है। उन्होंने जब देखा कि कृष्ण भी, कृष्ण मुग्धम इवालक्ष्य, कृष्ण मुग्ध हो गए। मुग्ध मतलब, मुग्ध होने का मतलब कोई चीज के प्रति अति मोह, मोह जब ज्यादा हो जाता है तो मुग्ध हो जाता है। मुग्ध में फिर क्या होता है, आपको सेंस नहीं रहता है, आपको पता नहीं रहता है कि मैं क्या हूँ क्या कर रहा हूँ, भूल जाती। तो कृष्ण उस दशा को प्राप्त हो गए। तो इसका मौका उठाया अक्रूर ने। अक्रूर ने मौका उठाया कृष्ण की मुग्धता का। तो उनको पहले तो डर था ही कि कृष्ण उतर जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो कृष्ण, अक्रूर ने क्या मौका, जब कृष्ण मुग्ध हुए थे तो अक्रूर ने बलराम जी की और नंद महाराज की अनुमति लेकर के, बलराम जी और नंद महाराज की अनुमति लेकर के उन्होंने उनकी आंखों में देखा, मतलब अनुमति पूछा नहीं, बलराम जी को देखा, इशारा किया नंद महाराज को, और घोड़ों को जोर से चाबुक मारा और बहुत तेजी से रथ को चला दिया, बहुत तेजी से रथ को भगाया, ताकि बिना विलंब का निकल जाए वहां से। अक्रूर ने ऐसा किया। इतस्ततो निपातिता गोपा नारी पशुंश्च स वर्जयन् वक्रगत्याशो रथं तं निरसादयत्। तो अभी प्रश्न होता है कि रथ को आगे कैसे बढ़ाया, क्योंकि रथ का पहिया गोपियों ने पकड़ा हुआ है, घोड़ों को पकड़ा हुआ है, बहुत लोग सामने रस्ते के ऊपर लेट गए, चारों तरफ गाय हैं, बैल है, बछड़े हैं, इतने लोगों के बीच में रथ घिरा हुआ है, तो उसमें रथ को कैसे निकाला। तो कभी कभी आप लोग देखेंगे कि बहुत भीड़ होता है, लोग पकड़ लेते, तो उसी समय जबरदस्ती चलाना पड़ता है। तो उसी में चला दिया रथ को, उसी दशा में अक्रूर ने रथ चला दिया। तो क्या हुआ, जो रथ को पकड़े हुए थे वो गिरने लगे, कि अगर आप रथ को चक्के को पकड़ के रखा है और रथ अगर चालू करे तो क्या होगा, तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो छोड़ के गिरने लगे। तो जिन्होंने रथ के चक्के को पकड़े थे वो सब गिर गए, रथ को पकड़े थे वो गिर गए, घोड़ों को पकड़े थे वो गिर गए। तो सब गिर गए इधर उधर, और जबरदस्ती मतलब खींच गया रथ को। अब इतना बड़ा रथ है, भगवान का रथ है, कितना बड़ा, बहुत घोड़े लगे हुए हैं, तो आदमी कैसे पकड़ पाएगा, तो उसमें से चला दिया। और जो आगे लोग सोए हुए थे, तो उसने वक्र गति से चलाया रथ। वक्र गति मतलब टेढ़ा मड़ा, बाया दाया करके निकाला, जहां थोड़ा खाली दिखा वहां पर रथ को घुसा। फिर उधर लोगे तो फिर इधर से घुमाया, ऐसे करते 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 रथ को अक्रूर जबरदस्ती निकाल के गए। मतलब गोपवास, गोप ब्रजवासी रोते रह गए, कृष्ण मुग्ध थे, मतलब मुग्ध मतलब मूर्छित जैसी अवस्था में थे। उसी दशा में रथ को निकाल के बलराम और नंद महाराज का इशारा देख के वो निकाल दिया। उनको बलराम जी का इशारा मिल गया, और नंद महाराज, क्योंकि वो लोग रथ पे बैठे हुए थे, तो अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि नहीं, कृष्ण के पिताजी हैं, कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा से मैं लेके आया रथ को, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। रोशन्ति नाम च गोपीना पूररीणां निवोल्बणम् पश्यन्ति नाम प्रभुं जहरे दूरस्येन इवानिशम्। लिखा है क्रोशंती नाम गोपीना, गोपियां आक्रोश कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। उनका, उनके रोते हुए, मतलब गोपियां रो रही है और अक्रूर ले जा रहे हैं, उनको रोते हुए रख रख के चले गए। अक्रूर ऐसे रो रही थी
कुररी नाम, वो कुररी नाम का एक पंछी होता है। कुररी आप लोग अगर जानते होंगे तो, मुझे नहीं पता है एक कुररी पंछी क्या है। एक कुररी नाम का पंछी है जो बहुत बहुत चित्कार करता है, रोता है, आकाश में बहुत आवाज करता है वो। उसका आवाज मतलब सुन के आपको, ये बहुत दर्द वाला आवाज, दर्दनाक आवाज करती है वो कुररी। उस प्रकार का वो गोपियां जोर जोर से रो रही थी, और उनके देखते देखते वो लोग रो रही है, चिल्ला रही है। तो पश्चंती नाम प्रभु जहरे, उनके देखते थे प्रभु को उन्होंने जहरे मतलब उठा लिया, वह उठा के लेके गए, किडनैप कर दिया, इस प्रकार का वर्ड यूज किया है जहरे। जहरे का अर्थ के उठा के ले चले जाना। तो गोपियों के बीच में उनके रोते हुए, उनको देखते हुए उनकी आंखों के सामने उठा लिया। उदाहरण दिया है, जैसे बाज पंछी आमिष का टुकड़ा उठा के ले जाता है, जैसे तो आमिष मतलब जानते, मांस का टुकड़ा होता है, तो मांस का टुकड़ा के लिए जैसे बहुत पंछी झगड़ा करते रहते हैं, हाँ, और बहुत जानवर झगड़ा कर रहे हैं, श्रीकाल कुत्ता, तो फिर बाज सबसे शक्तिशाली, सब पंछी से, सब जानवरों, सब पशुओं से भी शक्तिशाली है, वो कुत्ते को भी मार सकता है। तो वो बाज पंछी आता है, सबको मार के बीच में से उठा के ले जाता है। तो ऐसा उदाहरण दिया, जैसे बाज पंछी मांस का टुकड़ा बहुत लोगों के बीच में से उठा के ले जाता है, इसी प्रकार अक्रूर कृष्ण को गोपियों के रोते हुए उनके बीच में से उठा के लेके गया। और यहाँ पर क्योंकि ये जो अक्रूर शब्द है श्लोक के सेकंड स्टांजा में आता है, इसलिए उच्चारण में क्रूर उच्चारण होता है इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। वसंती नाम प्रभु जहरे क्रूर सेन इवा, क्योंकि वो इस तरह से प्लेस किया गया वर्ड को, ये अक्रूर का एक्टिविटी क्रूर है, वो भी यहाँ से थोड़ा सा ध्वनि हो रहा है। तथा संचोदितास्तेन मयास्ते वेगवत्तरा वाशो गतो न केनापि शक्तो लक्षयितुं यथा। फिर अक्रूर ने घोड़ों को इतना तेजी से भगाया, इतना जोर से भगाने लगा, ताकि और कोई बाधा नहीं आए, और ऐसा किया कि कोई देख नहीं पाए कि कौन से मार्ग से रथ गया है, वो देख नहीं पाया कोई। इस तरह से रथ को बहुत तेजी से चलाया कि कोई देख नहीं पावे रथ। स्वम स्वम शकटमारूढ़ा महावृषभयोजिता सवेगम अनुजम अनुजग्मुस्तान गोपानंदादयो खिला। जितने भी ग्वाले थे सब ग्वाले, नंद महाराज, उपानंद, और भी जितने भी ग्वाल बाल हैं, सब लोग क्या किए, अपने अपने छकड़ों को, बैलगाड़ियों को तैयार किए, और सब लोग छकड़े पे बैठ गए। सब लोग अपने अपने छकड़े पे बैठ गए, और उन छकड़ों में महाऋषभ मतलब बैल नहीं, महाबैल जोते हुए थे। तो बहुत बड़े बड़े बैलों को जोड़ा हुआ था, क्योंकि दूर जा रहे हैं, बहुत शक्तिशाली और बहुत बहुत ही स्पेशल बैल थे। हाँ, और वो लोग भी तेजी से रथ के पीछे पीछे भागने लगे, ताकि पीछे नहीं पड़ जाए। नित्वा ब्रह्मरदे क्रोध स्तुत्वा बहु विधेस्तवे प्रबोध्य न्याय संताने कृष्णं स्वस्थं इवानय। तो रथ वहां से स्टार्ट किया, इतना तेजी से भगाया, कहीं रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं। अल्टीमेटली जो ब्रह्म कुंड आया, ब्रह्म रथ है, ब्रह्म रथ पे जाके पहला स्टॉप लिया, वहां पहले विश्राम लिया, रथ को वहां तक नॉन स्टॉप भगाया। ब्रह्म रथ आया तब जाके रुके। ब्रह्म रथ क्या है, वृंदावन के बॉर्डर पे है, वृंदावन का बॉर्डर है और मथुरा स्टार्ट होता है, बॉर्डर पे ब्रह्म रथ है। ब्रह्म रथ में भगवान बीच बीच में जाके कुछ लीलाएं करते रहते हैं। वो ब्रह्म रथ में जाके रथ को रोका, वहां पर रोक के अभी अक्रूर श्री कृष्ण को बहुत प्रकार से समझाने लगे।
मतलब श्री कृष्ण उनके लिए बच्चे हैं, अक्रूर उनके चाचा लगते हैं, कृष्ण के चाचा लगते हैं। वो छोटे बच्चे की तरह हैं देखने में। श्री कृष्ण को वो समझा रहे अक्रूर जी कि कैसे तुमको खुशी हो जाना चाहिए, दुखी मत हो। मतलब कृष्ण, इसका मतलब अभी तक कृष्ण रो रहे थे। वृंदावन के बॉर्डर में जाए गए तब तक रो रहे थे और टेंशन में थे और कोई बात नहीं कर रहे थे और बहुत ही चिंता में थे कृष्ण। एक एक भक्तों की याद आ रही है कृष्ण को। जितने भी भक्तों से भगवान ने जितने भी लीला की है, सब लीलाओं को कृष्ण को भी याद आती है कि इस भक्त ने मेरे लिए ये किया था, इस भक्त ने ये किया था, इस भक्त ने। कृष्ण को सबकी याद आ रही है और वो रो रहे हैं। तो अभी ऐसे रोते हुए कृष्ण को ले जाने से तो होगा नहीं काम, इसलिए उनको अक्रूर जी समझा के उनको राजी कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। तेषां व्रजजनानां तु या दशा जनिश्रवाः चलन्ति कथया तस्य वज्रादयो कलम्। तो अभी तेषां व्रजजनानां तु या दशा जनि दुष्प्रभा, उन व्रजवासियों की जो दशा हुई। अभी ये कौन बोल रहा है? ये गोप कुमार बोल रहे हैं। उन व्रजवासियों की जो दशा हुई श्री कृष्ण के विरह में, जो हालत हुआ उनका, या दशा ब्रजवासी नाम, वो दशा दुष्प्रभा। दुष्प्रभा मतलब श्रवण करना, श्रवण नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी इतना श्रवण करके ऑलरेडी सब भक्तों को बहुत अंदर से दुख हो रहा होगा। इससे ज्यादा और वर्णन करना या श्रवण करना संभव नहीं होगा। गोप कुमार बोल रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा और हम लोग खाली थोड़ा ही बताया गया है। उनकी जो दशा हुई थी, उनको श्रवण करके, उस कथा को श्रवण करके वज्र, वज्र इस दुनिया में सबसे कठोर होता है वज्र। पत्थर कठोर होता है, लकड़ी कठोर होती है। कठोर मतलब क्या बोलते हैं उसको? सूखा। सूखा या फिर कठिन। लकड़ी कठिनता होती है, पत्थर में होती है। पत्थर से कठिन होता है लोहा, लोहा से कठिन होता है अश्म। एक के बाद एक मेटल होता है, कठोर 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 होता है। सबसे कठिनता वाला मेटल है वो वज्र है, सबसे कठिन। बोले वज्र भी पिघल जाएगा। गोपियों के उस दशा का अगर वर्णन करेंगे तो उनको क्या दुख हुआ था, तो वज्र भी पिघल जाएगा। श्री परीक्षित उवाच एवं वदन् मात स्वरूप करुणेश्वरे प्रेम विह्वल। परीक्षित महाराज अपनी माता को बोल रहे हैं। ये कथा कौन किसको सुना रहा है? परीक्षित महाराज उन्हें माँ उत्तरा को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज ने किनसे सुना? जैमिनी ऋषि सुखदेव गोस्वामी से सुना। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज उत्तरा को सुनाया। उत्तरा को कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, ये माता, इसके बाद वो गोप कुमार, इस इतना बोलने के बाद गोप कुमार खुद इतने भाव में आ गए कि वो खुद जोर जोर से रोने लगे और मोहित हो गए और प्रेम से मोहित होकर मूर्छित हो गए। गोप कुमार तो कथा बोल रहे थे। तेन मथुरा वरेण माथुर वरेण व्यग्रेण रुदताक्षणा दयासेर्विविधे स्वास्थ्यं नीतोषो पुनरब्रवीत्। तो गोप कुमार की कथा किसको सुना रहे हैं? पता है किसको? गोप कुमार एक मथुरा के ब्राह्मण को सुना रहे हैं। माथुर ब्राह्मण है, उनको सुना रहे हैं। मथुरा का ब्राह्मण बहुत आगे बढ़ते बढ़ते गोप कुमार को मिला था। गोप कुमार जब मूर्छित हो गए तो वो मथुरा के ब्राह्मण चिंतित हो गए। वो भी रो रहे थे कथा सुन के, उनको भी बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन बहुत मुश्किल से उन्होंने गोप कुमार को जागृत किया।
तो बहुत उपायों के द्वारा। तो कौन से उपाय किए होंगे आप लोग सोच सकते हैं। तो उनके कान में कृष्ण का नाम बोलना होता है। कोई अगर मूर्छित हो जाता है भगवान की भक्ति करते करते, तो यही उपाय है। कान में कृष्ण का नाम जोर जोर से पुकारना, भगवान के नामों को, कथा को, उससे वो जागृत हुए। जाग करके फिर वो लीला बोलना आरंभ किए।